भारत की मिट्टी और फसलें। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी में मैग्नीशियम और जैविक पदार्थ पाया जाता है अधिक मात्रा में। कपास, ज्वार, दाल, गन्ना काली मिट्टी में उगने वाली फसल है। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगती है? तो कपास, ज्वार, दाल, गन्ना काली मिट्टी में उगती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के किनारे होता है और नया जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, नया और पुराना। नया जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदियों के किनारे होता है और पुराना जलोढ़ मिट्टी ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, इसमें लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी में, और यह मिट्टी पानी में मिलने से पीला दिखती है। दाल, बाजरा, तंबाकू, मूंगफली, कपास, अरहर लाल और पीली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है। लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम लोहे की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम में पाया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, मसाले का उत्पादन लेटराइट मिट्टी में उगता है। पर्वतीय मिट्टी में चाय, कॉफ़ी तथा मक्का का उत्पादन होता है। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। रेताली मिट्टी राजस्थान तथा गुजरात में पाया जाता है। जल धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है, जल को बहुत कम सोखता है। और बाजरा, जौ, ग्वार और मूंग रेताली मिट्टी का प्रमुख फसल है। पीली मिट्टी और दोमट मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा केरल क्षेत्रों में पाया जाता है। पीली मिट्टी चावल, आलू और गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख मिट्टी है। और लवणीय मिट्टी गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें नमक और क्षार की मात्रा अधिक होती है और इसमें जिप्सम पाया जाता है। और चावल, गन्ना, बबूल लवणीय मिट्टी का एक प्रमुख फसल है। मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैविक खाद और उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का कटाव को रोकते हैं, फसल चक्र को सही रखते हैं, कृत्रिम सिंचाई और जल प्रबंधन का उपयोग करते हैं, मिट्टी की जाँच करते हैं और जैव विविधता बनाए रखते हैं।